हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी ग्लोबल स्टडी में। प्यारे बच्चों, अगर आप भी क्लास 11th में हैं और आपको हिंदी इंग्लिश जो है मतलब समझ में नहीं आता है, काफ़ी कमज़ोर है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। प्यारे बच्चों, इस चैनल पे जो है क्लास 11th के 12th के हिंदी और इंग्लिश बुक और ग्रामर दोनों पढ़ाया जाता है, बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, कल हम लोग जो है क्लास 11th के हिंदी के काव्य खंड का पहला चैप्टर पढ़े थे जिसका नाम था विद्यापति के पद। आज जो है हम लोग इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे, बहुत छोटा चैप्टर है, इस प्रकार से पढ़ेंगे कि जब आप इसके ऑब्जेक्टिव बनाएं, इसके सब्जेक्टिव बनाएं, तो बिना किसी डर भय के बना सकते हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो ये पूरा जो है चैप्टर हम आपको समझा देंगे। आइए जी, समझते हैं हम लोग एक एक लाइन को। ठीक है, देखिए, किसी भी इंग्लिश और हिंदी चैप्टर के पढ़ने से पहले हम उसके लेखक के बारे में पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? तो हिंदी और इंग्लिश में जो है लेखक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। तो आइए इस चैप्टर के भी जो है लेखक वाला परिचय हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, आपसे कहा वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, मतलब कि जहां मन जो है बिना किसी डर के हो। ये जो है एक कैसा पोयम है? आप क्या कहेंगे कि ये जो है एक पैट्रियोटिक पोयम है। पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्ति पोयम है, देशभक्ति कविता है, जिसके राइटर कौन है जी? द वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए, फियर मीन्स क्या होता है? डरना होता है। और किससे हम लोग डरते हैं? टाइगर से डरते हैं। तो याद रखेंगे, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के राइटर रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अब देखिए, आपसे पूछा रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ? तो 7 मई 1861 को कोलकाता में। कोलकाता को पहले कलकत्ता कहा जाता था। ठीक है, फॉर्मली कलकत्ता कहने का मतलब कोलकाता को पहले कलकत्ता कहा जाता था। तो 7 मई 1861 को जो है कोलकाता में जो है जन्म हुआ रविंद्रनाथ टैगोर जी का, और इनका देहांत हुआ 7 अगस्त 1941 में कोलकाता में ही। 80 साल की एज में जो है इनका देहांत हो गया, मतलब 80 साल तक जो है ये जिंदा रहे। अब जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो है कहाँ के जो है पोएट थे, तो आप कहिएगा कि ये जो है एक इंडियन पोएट थे, भारतीय कवि थे। साथ ही साथ एक ड्रामेटिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट मीन्स नाटककार बोल सकते हैं। एक नोवेलिस्ट थे, मीन्स उपन्यासकार बोल सकते हैं। शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कथाकार, मतलब छोटी छोटी कहानियां लिखते थे। फिलोसफर मतलब दार्शनिक थे। और साथ ही साथ ह्यूमैनिस्ट मीन्स मानवतावादी। ठीक है, तो आपसे जो है ये पूछेगा, आप बेहिचक बता देंगे। अब जो है क्वेश्चन पूछा कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो है किस नाम से लोग जानते थे? तो देखिए, ये 2 नाम से फेमस थे। इनको जो है द बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता था। द बार्ड ऑफ बंगाल कहने का मतलब बंगाल के कवि के रूप में इन्हें जाना जाता था। अब कुछ लोग इनको गुरुदेव के नाम से भी जानते थे, याद रखेंगे। चलिए जी, यहां देखिए इनका फेमस वर्क कौन कौन है। तो सबसे फेमस वर्क आपसे पूछेगा तो कहिएगा कि सर गीतांजलि है। कहेगा कि ये चैप्टर जो है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर कहां से लिया गया है? तो गीतांजलि से ही लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से जो है फेमस वर्क हैं? द क्रिसेंट मून, द गार्डनर, गोरा, द व्रेक, ये जो हैं इनके फेमस वर्क हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा बताइए? द क्रिसेंट मून के राइटर कौन है, या पूछ देगा द गार्डनर के राइटर कौन है? आप क्या बताएंगे? आपको पता रहेगा तभी तो बताएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको आना चाहिए। अब देखिए यहां पे लिटरेरी वर्क मीन्स हम आपको समझा ही दिए कि इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बहुत सारी कविता लिखे, बहुत सारे सॉन्ग लिखे, बहुत सारे नोवेल लिखे, बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी लिखे। ये तो समझते हैं, पोयम मीन्स कविता, सॉन्ग मीन्स गीत, नोवेल मीन्स उपन्यास, शॉर्ट स्टोरी मीन्स लघु कथा मीन्स छोटी छोटी कहानियां, एसे मीन्स निबंध लिखें। और सबसे मोस्ट फेमस वर्क
क्या रहा इनका? गीतांजलि रहा। और गीतांजलि से ही लिया गया है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर चैप्टर। ठीक है, अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है भाई एक पुरस्कार भी मिला है जिसका नाम है नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार कह सकते हैं। ठीक है, कब मिला? 1913 में मिला। किस लिए मिला था भाई? तो गीतांजलि के लिए ही मिला था। यानी कह सकते हैं कि इनको नोबेल प्राइज जो है साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर मीन्स साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। कब मिला था भाई? 1913 में मिला था। याद रहेगा आप सभी को। चलिए इतना में कोई दिक्कत अगर हम बीच में पूछ देंगे तो आप बता सकते हैं। बताइए जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ? 7 मई 1861 को। आपसे कहेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज कब मिला? 1913 में मिला। रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी का क्या नाम था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। अब इतना जो है कंप्लीट हुआ। चलिए अब इस चैप्टर की ओर आते हैं। देखिए ये एक पोयम है। कैसी पोयम है? पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्ति पोयम है। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है अपने देश के प्रति जो है ये पोयम लिखते हुए कह रहे हैं कि वो भविष्य में जो है ऐसा देश देखना चाहते हैं। मतलब जो जो लाइन बोले हैं वैसा जो है अपने देश को वो देखना चाहते हैं कि भविष्य में मेरा देश जो है ऐसा होना चाहिए। तो अपने देश के प्रति प्रेम को जो है दर्शाते हैं। ठीक है, अब जो है इस लाइन में क्या कहा गया है सुनिएगा। Where the mind is without fear and the head is held high। यहां पे माइंड का मतलब मन है, वेयर मतलब जहां, विदाउट मतलब के बिना, फियर मतलब डर, और हेड मीन्स सिर होता है, और हाई मीन्स ऊंचा होता है। अब आप लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे हिंदी, कि जहां मन जो है बिना किसी डर के और लोग जो हैं अपना सिर उठा करके जिए। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी चाहते हैं कि ऐसा भारत हो जहां लोगों के मन में कोई डर ना हो और लोग जो हैं अपना सिर जो है उठा करके जी सकें। वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ऐसा भारत चाहते हैं। वेयर नॉलेज इज फ्री, फ्री मतलब स्वतंत्र होता है, नॉलेज मतलब ज्ञान होता है। यहां पे इसको शिक्षा से रिलेट कीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि ऐसा मेरा देश हो जहां पे ज्ञान जो है फ्री हो, मतलब शिक्षा फ्री हो। कोई भी जाति धर्म के लोग जो है, गरीब अमीर सब जो है शिक्षा हासिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा लाइन, ये पूरा पोयम 8 ही लाइन का है, 2 लाइन आप कर लिए, तीसरा लाइन देखिए। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन, ब्रोकन मीन्स टूटना। ठीक है, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, अप इनटू फ्रैग्रेंस, फ्रैगमेंट। अब देखिए यहां पे कह रहे हैं कि जहां दुनिया जो है छोटे छोटे टुकड़े में नहीं बटे, बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू और नैरो मीन्स छोटी। तो यहां पे रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जहां दुनिया जो है छोटी छोटी टुकड़ों में ना बटे, बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल मतलब छोटी घरेलू सोच के कारण दुनिया छोटी छोटी टुकड़ों में ना बटे, वो ऐसी दुनिया चाहते हैं। ठीक है, आगे, वेयर वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ है। ट्रूथ मतलब सच्चाई, डेप्थ मीन्स गहराई, और कम मीन्स आना, और वर्ड मीन्स शब्द। अब क्या कहेंगे इसका हिंदी? तो जहां शब्द जो हैं सत्य की गहराई से आ रहे हों, यानी कि जहां लोग जो बोल रहे हो उनके जो शब्द जो है एकदम सच हो, झूठ ना हो। ठीक है, जहां शब्द जो है, लोगों के शब्द जो हैं सत्य की गहराई से आ रहे हो। ठीक है, आगे देखिए, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच से इट्स आर्म्स टूवर्ड परफेक्शन। यानी कह रहे हैं टायरलेस मीन्स होता है अथक प्रयास, मतलब अथक प्रयास, बिना हारे हुए लगातार प्रयास करना। और स्टार्विंग मीन्स होता है, स्टार्विंग मीन्स हो सकता है ग्रेट एफर्ट, मतलब लगातार जो है आप प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो यही जो है यहां पे कहा जा रहा है कि जहां अथक प्रयास के कारण
इट्स आर्म्स टूवर्ड परफेक्शन, लोग अपने परफेक्शन यानी लक्ष्य को जो है पा सके। यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि जहां जो है कोई भी व्यक्ति अगर लगातार प्रयास करता है तो वो अपने जो है परफेक्शन यानी अपने लक्ष्य को पा सके। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits, यानी यहां पे कह रहे हैं जहां क्लियर स्ट्रीम मतलब मीन से जहां पे तर्क ऑफ रीजन यानी कि जहां पे तर्क और सच्चाई, जहां पे तर्क और सच्चाई रीजन हैज नॉट लॉस्ट, यानी जहां पे तर्क और सच्चाई का जो है रास्ता जो है बंद ना हो। इट्स वे मीन्स रास्ता कह सकते हैं, तो जहां पे तर्क और सच्चाई की रास्ता जो है बंद ना हो, इनटू द ड्रेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। डेड हैबिट्स मीन्स गलत आदत, ठीक है, गलत आचरण बोल सकते हैं, गलत आदत बोल सकते हैं। तो यहां पे लेखक कह रहे हैं कि जहां पे तर्क और सच्चाई जो है वो रास्ता जो है पस्त ना हो। क्यों पस्त ना हो? तो कुछ गलत आदतों के कारण तर्क और सच्चाई का रास्ता जो है वो पस्त ना हो, मतलब खत्म ना हो। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई थी, जहां लोगों का मन जो है उसके अकॉर्डिंग चले, उसके अनुसार चले। थी यहां पे भगवान को दर्शाया गया है, ठीक है। जहां मन जो है, जहां पे लोगों का मन जो है उनके अनुसार, उनके भगवान के अनुसार चले। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन, और वो जो सोचते हैं मतलब जो लोग सोच रहे हैं उसे जो है पा सकें, उसे जो है कर सके। एक्शन मीन्स करना, ठीक है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं, यहां पे बोल सकते हैं वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई थी, यानी कि जहां मन जो है का हो, जहां मन जो है भगवान की भक्ति में विलीन हो, या जहां मन जो है भगवान के अनुसार चल सके। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन, थॉट मीन्स सोचना, जहां पे लोग जो सोचते हो उसे कर सके, उसे एक्शन ले सके, कर सके, ठीक है। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, हेवन मतलब होता है बच्चा जी स्वर्ग। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी चाहते हैं कि मेरा जो भारत हो वो फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के स्वर्ग जैसा हो, स्वतंत्रता के स्वर्ग में हो। माई फादर्स लेट माई कंट्री अवेक, यानी हे पिता मैं चाहता हूं कि मेरा जो देश है वो स्वतंत्रता का स्वर्ग हो, स्वतंत्रता का स्वर्ग हो। यानी कि अगर एक लाइन में पूरे जो है, एक बार में पूरे को जो है हिंदी समझाना हमें रहे तो हम कैसे समझाएंगे कि जहां पे मन जो है, लोगों का मन जो है बिना किसी भय का हो और लोग अपना सर उठा के जिए, जहां पे शिक्षा जो है फ्री हो, मतलब सभी का शिक्षा पे हक हो, जहां जो है दुनिया जो है छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटे, कोई छोटी घरेलू सोच के कारण, छोटी घरेलू सोच मतलब जाति धर्म के कारण, वेयर वर्ड कम्स आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ है, जहां लोगों के जो शब्द निकलते हों वो सच की गहराई से निकलते हों, जहां टायरलेस स्ट्राइविंग मीन्स जहां पे जो है जो अथक प्रयास कर रहे हैं, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं वो जो है अपने परफेक्शन यानी लक्ष्य पाने में कामयाब हो। वेयर द क्लियर स्ट्रीम, यानी जहां पे जो है लोगों के तर्क शक्ति, जहां पे लोगों की सच्चाई जो है, सच्चाई का रास्ता हैज नॉट लॉस्ट, यानी जो है वो कभी खत्म ना हो। इनटू द ड्रियरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, यानी किसी गलत आदतों के कारण, गलत आचरण के कारण उनका जो है सच्चाई और तर्क की रास्ता समाप्त ना हो। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, यानी जहां पे लोगों का दिमाग जो है का हो तो उनके जो है भगवान के अनुरूप चले। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन, और वो जो सोचे वो उनको मिले, उस पे काम करे। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, यानी जो है लोग जो हैं इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, यानी
रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि मेरा जो देश हो वो स्वतंत्रता का स्वर्ग हो, माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, यानी हे पिता, भगवान को कह रहे हैं हे पिता मेरे देश को जो है स्वतंत्रता की स्वर्ग की ओर ले चलिए। ठीक है, तो ये जो है कविता रहा, पैट्रियोटिक पोयम रहा रविंद्रनाथ टैगोर जी का। हमें पूरा उम्मीद है कि इस चैप्टर को हम आपको समझाने में 100% कामयाब हुए। इसके जो है अब एक भी अगर ऑब्जेक्टिव आपसे छूट जाए, सब्जेक्टिव छूट जाए, तो समझिएगा कि आप मतलब ध्यान से नहीं देखे हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा जो है बच्चों तक हम पहुंच पाएंगे और शिक्षा को हम भी जो है बेहतर बना पाएंगे, शिक्षा को फ्री बना पाएंगे। ठीक है, तो बच्चा जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी लोगों का।